हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्ता सर स्वागत करता हूं आप सभी का बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो ब्रिज कोर्स पर होने वाला है, कक्षा 9वीं गणित का। तो स्टूडेंट, जैसा आपको मालूम है कि हमने पिछले वीडियो में भिन्न जो टॉपिक हमारा चल रहा था स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने इसके कार्यपत्रक 4 तक हमने इसको सॉल्व, कार्यपत्रक 5 तक इसको हमने सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, तो यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं स्टूडेंट, तो आप पिछले वीडियोस को जरूर देखें और उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको शुरू से लेके अब तक के सारे कार्यपत्रक जो इस विद्यार्थी कार्य पुस्तिका में है ब्रिज कोर्स के, आप सारे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और आपको बहुत ही अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए, आज का हमारा जो कार्यपत्रक होने वाला है वो है कार्यपत्रक 6। अब स्टूडेंट, कार्यपत्रक 6 को हम आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए, ज़्यादा देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। अब स्टूडेंट, यहाँ पर जो है वो कार्यपत्रक ये कह रहा है कि रंग भरना है ना। तो रंग भरने का मतलब है कि ये एक भिन्न है 1/2, यानी 2 हिस्से हैं यहाँ बराबर बराबर। उसमें से एक हिस्सा जो है वो 1/2 का मान है। इसका मतलब है कि 1/2 यानी 2 में से एक हिस्से पे आपको क्या करना है, कोई भी कलर भर देना। हम यहाँ इस तरीके से कर रहे हैं, बच्चे विद्यार्थी जो है वो कोई भी कलर, उसको जो कलर पसंद है वो कोई भी कलर भर सकते हैं। अब स्टूडेंट, इसी तरीके से यहाँ पर भी अर्धवृत्त है, ये भी एक आधा वृत्त बना हुआ है। इसके बराबर 10 भाग हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 भाग हो गए टोटल, है ना। हर में जो लिखा है उतने समान भाग होने चाहिए, तो हैं। उसमें से कितने भाग में कलर करना है हमको? 5। तो इसके 1 2 3 4 5, तो ये 5 भाग में हम इसका कलर कर देंगे, है ना। अब स्टूडेंट, इन दोनों को थोड़ा ध्यान से यदि हम देखेंगे तो एक चीज़ हमको समझ में आएगी कि इस वृत्त में समान 2 हिस्से थे और एक हिस्सा को हमने रंग भरा, है ना। अब इसमें उतना ही बड़ा अर्धवृत्त ये भी है, लेकिन इसके बराबर 10 हिस्से थे। तो इसके 10 में से 5 मतलब 10 में से 5 मतलब उसके आधे 5 हिस्से में यदि हमने इसका कलर भरा, तो दोनों के जो भाग आ रहे हैं, दिख रहे होंगे स्टूडेंट आपको कि दोनों के जो कलर वाले भाग हैं, यदि अपन लाइन को भूल जाएं अंदर की, कलर भरने के बाद यदि देखें तो दोनों जो है सेम दिखाई देंगे, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेम दिखाई दिए, मतलब ये भिन्न और ये भिन्न आपस में कैसे हैं? समान है। तो इससे एक निष्कर्ष निकल के आता है स्टूडेंट कि एक कोई भी भिन्न जो है उसमें यदि कोई निश्चित संख्या का गुणा ऊपर और नीचे करके आप लिखेंगे तो वह सारे भिन्न आपस में क्या होते हैं? समान। कि एक यानी 2 हिस्से थे, बराबर बराबर 2 हिस्से थे, 2 में से 1 ले लिए। बराबर बराबर यदि हम 10 हिस्से कर दें तो 10 में से 5 ले लिया, है ना। तो वो आपस में क्या आ रहे हैं? बराबर। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट। अब यहाँ पर एक वृत्त पूरा पूरा दिख रहा है, इसके कितने बराबर हिस्से हैं? 3। ये 3 है, तो 3 में से एक हिस्से को कलर कर लीजिए, तो अपन एक हिस्से को कलर कर लेते हैं, है ना। तो ये एक हिस्से को हमने कलर कर लिया, तो ये 1/3 हो गया, है ना। ये 1/3 जो भिन्न दिया गया था उसका कलरफुल वाला हिस्सा हो गया। अब इसी वृत्त को 3 की जगह डबल 2 गुने भाग उसके कर दिए बराबर बराबर। कितने? 6 कर दिए। देखो 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 6 हो गए ये, और 6 में से कितने भाग? 2 भाग को छायांकित मतलब रंग भर देना है। और जैसे ही रंग भरे तो अब ये 2 भाग जो हैं वो इसके 1 भाग के बराबर दिख रहा है। इसके जो नीचे टोटल 3 समान भाग थे, इसके कितने समान भाग के बराबर हो गए? 6 के। तो यदि हम इसको देखें तो ये भिन्न कलर करने के बाद हम देख रहे हैं कि हमको आकृति से भी ये समझ में आ रहा है कि ये भिन्न और ये भिन्न, है ना, दोनों कैसे हैं? समान हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि 1/3 जो भिन्न लिखा हुआ है वो 2/6 के बराबर होगा। ठीक है, इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये समान भिन्न है। अब इसको मैथमेटिकली कैसे पहचानेंगे बच्चों? तो आप ये समझ लीजिए कि यदि मान लीजिए लिखा है 1/3, अब मैं यहाँ पर किसी भी संख्या का गुणा कर दूँ, यानी 2 का गुणा कर लेता हूँ, तो ऊपर भी और नीचे करो, 2 1 कम 2 और 2 3 6। तो इसका मतलब है कि ये दोनों ये भिन्न और ये भिन्न आपस में समान होंगे, है ना। मान लीजिए 3 का गुणा करते हैं अपन, तो 3 1 कम 3 और नीचे करो 3 3 9, तो ये भी क्या है? इसके बराबर ही, यानी ये भी 1/3 के ही बराबर है ना। तो ऐसे आप करते जाइए किसी भी संख्या से, तो है ना, समान यदि अनुपात में हम उसका गुणा कर दें अंश और हर में, तो इसका जो भी भिन्न हमको मिलने वाले हैं वो सारे भिन्न आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। इसी को समझाने के लिए ये जो कार्यपत्रक है स्टूडेंट, ये इसी बात को समझाने के लिए बनाया गया है ना। अब देखो, बराबर 5 हिस्से हैं, उसमें से एक हिस्से को कलर कर लीजिए। तो ये एक हिस्से को हमने कलर किया 5 में से, तो ये इस भिन्न का हो गया। अब यहाँ पर 5 की जगह में अब 2 गुने हिस्से कर दिए गए, है ना। तो इसका अब 2 गुने हिस्से मतलब 10, तो देखो बराबर 10 हिस्से हैं, तो 10 में से 2 को कलर करना है, तो 2 को, ये 2 भाग होगा इसके, तो 2 को कलर कर दिए। तो ये भी देखो
देखेंगे, यदि आप इसको गौर से यदि आप देखेंगे तो इस आकृति में जो कलर वाला हिस्सा है और इस आकृति में जो कलर वाला हिस्सा है वो आपस में कैसे दिख रहे हैं, समान दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1/5 और 2/10 आपस में क्या है, समान है। इन्हीं को समान भिन्न भी कहा जाता है ना। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको बातें समझ में आ रही है। 4 में से एक हिस्से को कलर कर दीजिए तो 4 में से एक हिस्सा कलर हो गया ये, और यहाँ 8 में से 2 हिस्सों को कलर करना है तो ये 8 में से 2 हिस्सों को कलर कर दिया हमने यहाँ तक, ठीक है। इसी तरीके से यदि हम यहाँ देखें तो 3 में से कितने, 2 हिस्से को कलर करना है हमको, 1 ये 2, ठीक है। और यहाँ पर 6 में से 4 हिस्से को कलर करना है तो 1 2 3 4। 5 में से 3 हिस्से को कलर कर लीजिए तो 1 2 3 4 5, तो 5 में से 3 तो ये हो गया 1 2 3। यहाँ पर 10 में से 6 हिस्से को कर लीजिए तो ये 1 2 3 4 5 6। आप अच्छे से कलर कर लीजिएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या है, 4 में से 3 हिस्से को कलर कर लीजिए। जो ऊपर लिखा है उतने हिस्से को आपको कलर कर लेना है ना, वो भिन्न का मान है। 8 में से 6, 1 2 3 4 5 6। 2 में से 1 यानी 2 भाग, इसमें से एक भाग को कलर कर लीजिए। 6 में से 3 भाग को कलर करना है तो 1 2 3 भाग कलर कर लेते हैं। टोटल 6 में से 1 2 3, है ना। इसी तरीके से यहाँ 5 में से 4 भाग को कलर कर लीजिए तो ये हो गया 1 2 3 और ये 4। यहाँ पर 10 में से 8 भाग को कलर कर लीजिए तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया 8, है ना। इसी तरीके से यदि हम ये देखें तो ये 2 में से 1 यानी 2 में से एक हिस्सा को कलर कर लीजिए, और ये 4 में से 2 तो ये 4 देख रहे हैं, 4 में से 2 मतलब ये 1 और 1 1 2। 8 में से 4 मतलब ये 8 हिस्से हैं तो इसमें से 1 2 3 4, तो ये चारों को कलर कर लेते हैं। यदि तीनों को गौर से यदि आप देखेंगे स्टूडेंट तो तीनों के कलर वाले हिस्से जो दिख रहे हैं एक वृत्त के आधे हिस्से में कलर है, लेकिन तीनों भिन्न जो हैं वो अलग अलग तरीके से लिखे हुए हैं मैथमेटिकली। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये तीनों भिन्न जो हैं वो आपस में कैसे होंगे, समान होंगे, है ना। और यदि आप काटो, देखो पहाड़ काट सकते हैं, काटते भी भिन्न को अपन यदि सीखें 2 1 कम 2 2 दूनी 4, देखो 1/2 के बराबर हुआ, 4 1 कम 4 4 दूनी 8, भी 1/2 के बराबर है। इसको ऐसे भी पहचान सकते हैं, है ना, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो कार्यपत्रक 6 है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इस कार्यपत्रक को इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।